नमस्कार। संस्कृत द्वादश पाठ वीरांगना पन्नादय। ये चैप्टर लास्ट है क्लास 7 का संस्कृत के। तो यहाँ पे कहा गया है एषा भारत भूमि वीरानंग त्यागधानंग भूमि अस्ति। ये इस भारत भूमि है जो हम लोगों का त्याग भूमि का नाम का भी हमें जाना जाते हैं। सर्वे भारतीय एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। इस भारत की जो मिट्टी है वो हमें माता स्वरूप है। अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रं पृथिव्या इति उक्तम। अथर्ववेदे भूमि को माता और पुत्र को पृथ्वी के समान कहा गया है। मातृभूमि रक्षार्थे भारतीय सर्वोत्तम अर्पितवंत। इस मातृभूमि को रक्षण करने के लिए बहुत सारे भारतीय अपनी सर्वोत्तम त्याग किया है। एतादृशानां भारतीयानां गणनां महिलां प्रभुतं यज्ञदानम्। इसका मतलब है अस्ति। ऐसे ही यहाँ पे दिखा गया है भारत की महिला भी ऐसे योगदान भी किया है। त्यागे वीरतायं च महिला शत्रु निर्वहना आसना। त्याग करने से जो वीरता और महिला का जो शत्रु निर्वासन करने का जो प्रयोग यहाँ पे दिखा गया है। एतादृशेषु वीरंगनासु राजस्थानस्य फर्णधाय कचित विशिष्टा वीरंगना अस्ति। ऐसा ही एक राजस्थान की कहानी है जहाँ पे वीरंगना की दिखा गया है। ऐसा साहस्य त्यागस्य निष्ठयो च अद्वितीय मूर्ति आसीत्। ऐसी साहस, ऐसी त्याग, ऐसी निष्ठा द्वितीय नहीं दिखा गया है। अस्मिन् पाठे तस्य यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। इस पाठ में ऐसे ही त्याग और पराक्रम की कहानी हम वर्णन करेंगे। एषे इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरे लिख्यता घटना अस्ति। ऐसी ही कहानी हमें स्वर्ण अक्षरे लिखित होता है। यहाँ पे कुछ लड़कियों की छवि दिया गया है। फिर देखिए, पूरेश शतक मेवाड़ नगरे महाराणा संग्रामा सिंह इति सुविख्यात महाराज आसीत्। तस्य द्वौ पुत्र विक्रमादित्य उदयसिंह च आस्यातम्। महाराणा संग्रामसिंहस्य भ्राता पृथ्वीराज। वनवीर पृथ्वीराजस्य अष्टादशेषु पुत्रेषु अन्यतम। यहाँ पे तुम समझ गए हो 15 शतक की एक कहानी है। महाराणा संग्राम सिंह की दो पुत्र थे, एक थी विक्रमादित्य, एक थी उदय सिंह। और महाराणा संग्राम सिंह का एक भाई भी थी जो पृथ्वीराज नाम पे बहुत ही आप सुने हो। पृथ्वीराज एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है जिसका वीरता का कहानी बहुत सारी है। और सह वनवीर महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्र विक्रमादित्यं खलेन मारयत मेवाड़स्य शासनम अकरत। मतलब महाराणा संग्राम सिंह की प्रथम पुत्र जो है वो है विक्रमादित्य, जो मेवाड़ में शासन करते थे। तत परमोपि स दुष्ट बुद्धि अचिंतत यत्। तभी वहाँ पे कुछ दुष्ट बुद्धि दिखा गया था। अहम एक एव उत्तराधिकारी धवयतम न केऽपि म प्रतिशर्ति स्वात् इति। और उस राजा की विपरीत में कुछ लोग उसका नुकसान करना चाहता था, जो उसका प्रतिनिधि
उठकर वहाँ पे दिखा गया था। अतः कदाचित शत्रु स उदय सिंहो मारयन्ति कुत्रतम अचरयत। तभी एक दिन उस एक रात्रि में उदय सिंह को मारने के लिए कुछ लोग आए थे। तद ज्ञाता पन्नधाय उदय सिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रं चंदनं शायितवती। तब वहाँ पे उसका जो देखभाल करने वाला पन्नधाया था, उदय सिंह को देखभाल करने के लिए जो महिला थी, वो उसके स्थान पे उसकी खुद की पुत्र चंदन को सोकर चले आए थे। सा तस्य दुष्परिणाम जानानि स्म। इसका परिणाम जानते थे जे उसका पुत्र मृत्यु के मुंह में उसको ढालकर चले आए थे, लेकिन वो ऐसे किया था। वनवीर उदय सिंहस्य शयनगारम आगच्छत। तखन उदय सिंह बहुत गंभीर नींद में थे, वो नहीं जानते थे। तत्र सुप्त चंदन एव उदय सिंह इति मत्वा वनवीर चंदनम अमरायत। ऐसे ही वनवीर चंदनम को उदय सिंह के परिवर्ते चंदनम को वहां पे देकर आए थे और मृत्यु के मुंह में छोड़कर आए थे। फिर क्या हुआ? फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ। और पर्णधाय निर्णय अकल्पनीय आशीत। पर्णधाय अच्छे से जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। व्यक्ति विहितं न राष्ट्रहितम एवं श्रेष्ठम। मतलब यहाँ पे खुद की स्वार्थ को नहीं देखकर राष्ट्रों के हित को अच्छे का देखने के लिए ऐसे काम वो किया था। जो काम राष्ट्र के हितजनक होंगे वही काम उसे ठीक लगा। तस्य पुत्रस्य दिवंगत परंशो मेवाड़ राज्यं वनवीरस्य कुत्रोत्रात् अरक्षत। इसका नहीं तो वो एक मेवाड़ की राजा नहीं हो सकते थे। वो उस दिन ऐसी घटना नहीं घटती तो वो राजा नहीं हो सकते थे। फिर क्या हुआ? पुत्र एवं पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप। तस्य तभी ये पुत्र एक योद्धा बनी है जो महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। प्रताप शौर्यानि भारतीय हृदय चिरं स्थान। जिसका प्रताप, जिसकी आग, जिसकी नाम जश भारत की हृदय में चिरस्थान किया है। कथत एव यदि पन्नधाय सपुत्रस्य बलिदानं न करिष्यत तहि उदय सिंह न अभविष्यत। उदय सिंह की भविष्य नहीं होती। जब पन्नधाय निज पुत्रों को मृत्यु बलिदान नहीं देते तो उदय सिंह नहीं होता, उसका कोई भविष्य नहीं होता। पन्नधायो त्याग शौरं च जागति आचरणं तिष्ठति। पन्नधाय जो त्याग किया था, जो शौर्य दिखाया था, वो एक बहुत आश्चर्यजनक है। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नधाय महत्तरं स्थानं प्राप्यते। भारत के इतिहास में जितनी भी महिला है, उस महिला की वीरांगना मतलब जो एक क्षमताशाली, जो देश के लिए कुछ किया है, राष्ट्र के लिए कुछ किया है, ऐसी महिला को वीरांगना का एक पदाधिकार दिया जाता था। उस पदाधिकार में पर्णधाय भी एक महत्तम स्थान लिया है। पर्णधानाय बलिदानं सर्वं शौर्य राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानं विवेकं च शिक्षयति उत्तयते एव। यदि पर्णधाय न भविष्यत् तर्हि कुतो राणा प्रताप।
पन्नदाय की जो बलिदान थे, जो शौर्य थे, जो राष्ट्रभक्ति थे, कर्तव्य थे, जो उसका वो एक महिला स्वरूप जो उसका बलिदान थे, उसका जो विवेक, उसका जो शिक्षा इतनी ऊपर थे, जो वो नहीं करते तो आज महाराणा प्रताप नहीं होते। तो उसका भविष्य की रक्षा करने वाला एकमात्र पर्णदाया था। ठीक है, तो ऐसे ही होकर यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होती है। और ये है शब्द जो यहाँ पे दिया गया है, ये शब्द आप लोग घर में जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे हिंदी का शब्द है संस्कृत के, जैसे त्याग, धनम, बलिदान की, सर्वस्वम, अपना सब कुछ, प्रभुत्वम मतलब अधिक, शत्रु विहरण मतलब शत्रुओं की विनाशक, वीरंगनाशु मतलब वीर नारियों में। देखो, साहस्य मतलब साहस का, स्वर्णिम अक्षरई मतलब शनि का अक्षर में, पौड़ेशु शतक मतलब 16वीं शतक में, शरेशु शरेशु शतक मतलब 16 शतक में, छलेनो मतलब कपट से, कुत्रतम मतलब षड्यंत्र षड्यंत्र, अद्वितीयतम मतलब सर्वोत्कृष्ट, धाया मतलब दाई, आस्ताम मतलब दो थे, अन्यतम मतलब बहुत में एक, दुष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतिद्वंदी, मारे रियो तुम मन मारने के लिए, कदाचित मन कभी, शाही बानी शुलाया, दुष्टरितम मतलब अनिष्ट के, शायनगारा मतलब सोने के कक्ष को, कल्पनातीत मतलब चिंतन से पर, व्यक्ति हिता मतलब स्वार्थ। ठीक है, तो ये आप ज़रूर घर में देखना। और इसके साथ साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बोलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।